14 अगस्त 2 दिन बाद है, लेकिन अगेन पीटीआई ने जब फैसला किया कि हमने 14 अगस्त मनानी है, लेकिन उसके साथ कल से दोबारा अगेन पकड़ दकड़ शुरू कर दी। किसी वर्कर को, किसी कारकुन को, उनके कारोबार को, उनके घरों पे छापे और चार दीवारी की पामाली शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं आज का जो सब्जेक्ट है जिस पे मैंने बात करनी है, जैसा कि आप सारे दोस्तों को इल्म है, एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर जो कि फैसला सुनाने के पास लंदन भाग गया, जबकि माजी में हमारे पास मिसालें मुख्तलिफ हैं। जब लोगों को सजाएं मिला करती थी तो या वो दुबई भाग जाया करते थे या लंदन भाग जाया करते थे या सुरूर पैलेस भाग जाया करते थे, या वो डील के जरिए या बीमारी का बहाना बना के। लेकिन ये एक अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि यहां जिसने खान को सजा सुनाई उसी दिन वो लंदन भाग गया। क्या लंदन में खास बात है? ये हुस्न इत्तेफाक हो सकता है या जानबूझ के 4 तारीख को, 4 अगस्त को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक तरफ फैसला दिया कि वही जज जो बगैर सुने हमारे खिलाफ 2 फैसले दे चुका है, तो उनको कहते हैं कि आप दोबारा फैसला करें। और साथ ही 4 तारीख को ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब फैसला फरमाते हैं कि आपका हक के दिफा जो खत्म किया गया बिल्कुल वो गैर कानूनी है, उस पर हम नोटिस जारी करते हैं और अगले हफ्ते हम उनका फैसला करेंगे कि आपको सुने बगैर आपकी फहरिस्त गवाहान को खारिज करके आपका हक के दिफा खत्म करके ये कानून और इंसाफ के खिलाफ फैसला है। ये आर्टिकल 4 और 10A के भी खिलाफ है। लेकिन साथ ही 4 तारीख को ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एक और जज जो ट्रेनिंग पे जा रहे थे उनको हटा के सिर्फ फैसले से 1 दिन पहले हुमायूं दिलावर साहब, जिनको ट्रेनिंग की बहरहाल ज्यादा जरूरत है लेकिन पाकिस्तान में जरूरत है, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया और कहा कि ये यूके में ट्रेनिंग पे जाएंगे। ये अलग बात है जो कुछ वहां मुजाहरे हो रहे हैं और जिस तरह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने अपना हक अदा कर दिया। इसलिए कि अगर मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, मुल्क में जुल्म होगा, तो मैं समझता हूं कि वो जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि कुफ्र के साथ तो मुआशरा कायम रह सकता है लेकिन जुल्म के साथ मुआशरा कायम नहीं रह सकता। आज जिस अंदाज में आपने देखा कि इमरान खान के बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए हुए हैं, और इससे पहले कि मैं आज के हवाले से बात करूं, एक बात आपको दोबारा याद दहानी कराता जाऊं कि 12 बजे हमारे वकला की मौजूदगी में हुमायूं दिलावर मुतासिब जज ये कहते हैं कि मैं फैसला रिजर्व कर रहा हूं, और 12:30 बजे आते हैं, आकर कहते हैं कि मैंने 30 से 35 सफे का फैसला लिख के दस्तखत कर दिया है, टाइप भी करा दिया है। मुझे ये बता दें, पाकिस्तान में कोई एक सिस्टम ऐसा दे दें कि कोई शख्स 35 सफे या 30 सफे वो लिखवाए, उसकी करेक्शन करे और उसका स्टेनो भी इतना एक्सपर्ट हो और वो उसके बाद टाइप मुकम्मल होने के बाद साइन हो जाए, फिर 12:30 बजे वो अनाउंसमेंट हो। इससे बाज़ाहिर सब कुछ नजर आ रहा है कि या तो इनको लिखा हुआ फैसला मिला या ये वक्त से पहले ये फैसला लिख चुके थे, सिर्फ फ्रॉड के तौर पर सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि आए, मैं इनको कहूं जी अपनी बहस करें और साथ ही लिखा हुआ फैसला मैं सुना दूं। और उसके चंद मिनट के अंदर, जबकि वारंट ऑफ अरेस्ट साइन नहीं हुए, यहां से फैसला साइन नहीं हुआ, जबानी कलामी एक अनाउंसमेंट के ऊपर वहां पंजाब पुलिस हरकत में आती है, जमान पार्क पे हमला किया जाता है, दरवाजे तोड़े जाते हैं और इस अंदाज से गिरफ्तारी की जाती है, बल्कि किडनैप किया जाता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द को गिरफ्तार करना मकसद हो। और ये सब जुल्म ये आपके सामने, पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने सब कुछ हुआ। जबकि इससे पहले
जस्टिस अतर अल्लाह साहब और सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसले दे चुकी है कि आपने वारंट की एग्जीक्यूशन किस तरह करनी है। और वो आपको याद होगा कि जब शीरी मजारी को यहां से पंजाब पुलिस उठा के लेके जा रही थी, अभी रास्ते में थे, चीफ जस्टिस ने यहां उसको ना सिर्फ तलब किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको रिलीज कराया, और वो सब आपके सामने है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जिस तरह इस फैसले को पेंडिंग रखा गया और इस फैसले की जो उस जजमेंट को सस्पेंड नहीं किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने यह सबसे बड़ा जुल्म किया। उसका मकसद एक ये था कि ताकि जो बाकी बेल बिफोर अरेस्ट जिन मुकदमात में खान साहब हैं, वो अदम पैरवी पे गैर मुअस्सर हो जाएं या डिसमिस हो जाएं, ताकि अगर ये जजमेंट सस्पेंड भी कल हो जाए तो उस पे बाकी मुकदमात पे उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए। ये जुल्म, ये नाइंसाफी, ये कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार, ये खान साहब के साथ रवा रखा जा रहा है, सियासी इंतकाम के नतीजे में, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नतीजे में। और बिलाखिर एक दिन पहले दिन, पिछले मंडे को, आज 7 दिन हो गए हैं, हमारे सिर्फ एक वकील से मुलाकात की इजाजत मिली और उसके बाद 180 से ज्यादा मुकदमात उनके हैं। किसी एक वकील को मिलने की इजाजत नहीं है, वहां घर से खाना पहुंचाने की इजाजत नहीं है, वहां जो एक आम कैदी को फैसिलिटीज अवेलेबल है वो उनको नहीं है। छोड़ दीजिए एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की क्या फैसिलिटीज उनको मिल सकती हैं जेल मैनुअल के मुताबिक, छोड़ दीजिए कि क्या प्रोसीजर, क्या तरीकाकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम पिटीशन फाइल करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उस पर नोटिस करते हैं और एक भोंडा मजाक होता है। कल वहां मुकदमा फिक्स था, उसमें आकर के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नुमाइंदा ये कहता है कि जनाब हमारे पास अडियाला जेल में गुंजाइश नहीं है कि हम एक कैदी को वहां एडजस्ट कर सकें। कितना बड़ा मजाक और ये फ्रॉड है उनके बिहाफ पे। और कमाल है हमारी अदलिया की, वो कहते हैं इस मौजू पे जरा रिकॉर्ड पेश करें, हम बाद में इस पे फैसला करते हैं। अफसोस की बात यह है कि उस मुतासिब जज के फैसले को भी आप सस्पेंड नहीं करते जिसके अंदर लिखा हुआ है अडियाला जेल में आप रखें। आप उस अडियाला जेल के फैसले को किसी जज ने तब्दील नहीं किया, तो क्या जेल सुप्रिटेंडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अदालतों से और अदलिया से बालातर है? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस फ्रॉड के सामने आने के बावजूद इसलिए वहां अटक जेल में रखा है कि कुछ लोगों की ख्वाहिशात हो सकती हैं कि अटक जेल में रखा जाए।